नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के रेतर गांव में दो गुटों में जमकर हुई मारपीट और रोड़ेबाजी घटना में दोनों ओर से कई लोगों के घायल होने की खबर। बेगूसराय के बखरी में डबल मर्डर से सनसनी। चंद्रभागा नदी के किनारे जंगल में मिला दो युवकों का शव। प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। बांका में मामूली विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच खूनी झड़प। एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। बमबारी के बाद हुआ बवाल। पटना में खुसरूपुर में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। बीजेपी विधायक के काफिले में घुसकर आरजेडी कार्यकर्ताओं की गाड़ी की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। हीरा कारोबारी की बेटी को दिव्यांग चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुआ प्यार। पटना में दोनों ने रचाई शादी। दर्ज केस के आधार पर गुजरात पुलिस ने दूल्हे को किया गिरफ्तार। सीवान पुलिस ने बंटी बबली शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। 95 बोतल बंटी बबली शराब बरामद। छपरा के हकमा गांव के ग्रामीणों ने शराब तस्कर को पकड़कर बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि। बेगूसराय के भगवानपुर के नौला में शव मिलने के बाद लोगों का प्रदर्शन। एसडीएम के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। गोपालगंज के थावे में पुलिस की बर्बरता। घर में घुसकर बेवजह लोगों की पिटाई का आरोप। थावे में पुलिस की पिटाई से नाराज लोगों का हंगामा। पुलिस टीम पर पथराव में एक एएसआई घायल। भागलपुर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव से मांगी 5 लाख रुपए की रंगदारी। मांग नहीं पूरी होने पर गोली मारने की धमकी। कांग्रेस नेता ने बरारी थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। साइबर सेल की मदद से अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। आरा में सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या। हथियार लहराते अपराधी हुए फरार। भागलपुर के अभिया में बाथरूम में मिला युवक और युवती का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। बेतिया में पुलिस की फजीहत। मेडिकल छात्र की पिटाई को लेकर परिजनों ने काटा था बवाल। कालीबाग ओपी प्रभारी को दबंगई पड़ी भारी। वैशाली में लड़की के अपहरण के बाद हत्या के मामले में लड़की को जिंदा होने का किया दावा। पति के साथ खुशी खुशी रहने का दावा। लड़की के परिजनों ने खारिज किया दावा। परिजन लड़की को मान चुके हैं मृत। समस्तीपुर की सिंघिया में सांप काटने से शख्स की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पर परिजनों का हंगामा। छपरा के दाऊदपुर के 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। दोनों चालकों की हालत गंभीर। नालंदा की रहुई में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। मिठाई कारोबारी समेत 2 लोगों की मौत। रोहतास के चेनारी में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। पीड़ित परिजनों को जेडीयू विधायक ललन पासवान ने दी सांत्वना। बांका में कर्मा पर्व के दौरान परंपरागत नृत्य करती बच्चियों का वीडियो बनाने पर भिड़ंत। 4 महिला समेत 6 लोग जख्मी। मधुबनी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर। पटना के नौबतपुर में नहर में मिला बच्ची का शव। निसरपुरा के राखी कुमारी के रूप में हुई पहचान। किशनगंज की डोंक नदी में चौकीदार राम कुमार का शव बरामद। अपहरण के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। पोठिया थाने में पदस्थापित राम कुमार 3 दिनों से थे लापता। गोपालगंज में लालू के करीबी पूर्व पीपी और ट्रिपल मर्डर केस के अधिवक्ता रामनाथ साहू के घर पर फायरिंग। नगर थाना के 150 मीटर की दूरी पर पुरानी चौक की घटना। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। मौके से 5 खोखा भी बरामद। पूर्णिया में शराब माफिया ने की युवक को मारी गोली। सहायक खजांची थाना की रजनी चौक स्थित गोकुल ठाकुर बाड़ी के पास की घटना। आरोपी फरार। बेतिया में खालिद मर्डर केस में पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। हाजीपुर नगर थाना इलाके में मोटर पार्ट्स व्यवसायी से 2.25 लाख की लूट। फायरिंग में बाल बाल बचा व्यवसायी। बेगूसराय में एएसआई महेंद्र सिंह पर एक युवक की पिटाई का आरोप। बाइक की चाबी मांगने पर आनाकानी करने पर हुई पिटाई।
बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने बनाया बंधक, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। वैशाली के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े की कराई गई जबरन शादी, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया था प्रेमी। रोहतास के संझौली में छापेमारी में 38 किलो गांजा बरामद, धंधेबाज हुए फरार। बेतिया के नौतन के बुधवलिया में पुलिस की छापेमारी, 50 बोतल विदेशी शराब जब्त, कारोबारी फरार। सीवान के मैरवा थाना के बभनौली गांव में छापेमारी, 90 बोतल शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। किशनगंज में मारपीट के बीच बचाव करने गए बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या, बहादुरगंज ब्लॉक के मोहम्मद नगर की घटना। बेगूसराय में दहेज के 5 लाख रुपए के लिए नवविवाहिता की फांसी लगाकर हत्या, ससुराल वाले फरार, भगवानपुर थाना के नौला भीट की घटना। औरंगाबाद के करमाही पुल के पास नहर से मिला युवक का शव, बीते 5 दिनों से लापता था युवक। किशनगंज के बहादुरगंज के गुदरी बाजार में किराने की दुकान में लगी आग पर काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान। औरंगाबाद के बली गांव में छापेमारी में नकली शराब बनाने के धंधे का भंडाफोड़, एक धंधेबाज को दबोचा। नालंदा के दीपनगर थाना के डुमरावा गांव में मारपीट, बर्थडे पार्टी में बार बालाओं के डांस के दौरान मारपीट। बगहा में शराब की बड़ी खेप जब्त, 4 तस्कर भी गिरफ्तार। बेतिया में दबंगों ने की युवक से मारपीट, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश, लौरिया थाना के नवका टोला की घटना। गढ़वा सदर थाने में सिपाही और दारोगा के बीच मारपीट, जवान की छुट्टी को लेकर विवाद। मारपीट में जवान रमेश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गुमला की सिसई में कोयल नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी में मौजूद चट्टानों के बीच से पानी का बहाव लोगों को लुभा रहा। बगहा में कोरोना को मात देकर काम पर लौटे अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी, फूल माला पहनाकर किया गया स्वागत। भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने वैशाली के एक छोटे से गांव में मनाया अपना जन्मदिन। बिहार में बीजेपी ने सांसदों के बीच किया काम का बंटवारा, कुछ ही दिनों में सांसदों के पंचायत दौरे के लिए जारी होगी लिस्ट, यूपी और झारखंड के सांसद भी करेंगे मदद। शरद यादव की जेडीयू में हो सकती है वापसी, सूत्रों के हवाले से खबर, शरद के संपर्क में जेडीयू के कई नेता। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, 1 सितंबर से बिहार के 100 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल सम्मेलन। पहले चरण में 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 42 विधानसभा सीटों पर होगा सम्मेलन, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल मंच भी तैयार। 1 सितंबर से बिहार में राहुल गांधी करेंगे वर्चुअल रैली, कई वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने सियासी विरोधियों पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को नहीं दिख रहा काम। तेज प्रताप यादव ने पार्टी ऑफिस में टिकट के दावेदारों का लिया इंटरव्यू, पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। तेज प्रताप यादव ने कहा लालू यादव ने उन्हें प्रत्याशियों के सर्वे की दी है जिम्मेदारी, सभी 243 सीटों पर महागठबंधन की जीत का किया दावा। रांची में दर्ज एफआईआर पर तेज प्रताप ने तोड़ी चुप्पी, कहा झारखंड सरकार पर दर्ज होनी चाहिए थी एफआईआर। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 80 सीटों पर दावा, वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का बयान। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव की भाई के साथ डिनर पर सियासी मंथन, तेजस्वी के साथ साझा किया पिता का संदेश। पटना के मनेर रिंग रोड का मुद्दा गरमाया, कई समाजसेवी और राजनीतिक दल के लोग सड़क पर उतरे। गुमला के पालकोट में बरामद 7 केन बमों को किया गया नष्ट, सुबह से ही पुलिस चला रही सर्च अभियान। कोरोना संकट के बीच कोल्हान में दुर्गा पूजा की तैयारी में जुटी विभिन्न समितियां, सरकार ने पूजा से पहले कपड़े और जूते की दुकान खोलने की अनुमति देकर बाजार की बढ़ाई रौनक। गुमला के सिसई में बाइक से जा रहे युवक को पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए ई पास की आज से व्यवस्था शुरू, झारखंड दर्शन.nic.in वेबसाइट पर लॉगिन कर श्रद्धालु बुक करा सकते हैं अपना ई पास। दुमका में अपराधियों ने पिकअप वैन के ड्राइवर से की लूटपाट, पैसे नहीं मिलने से बौखलाए अपराधियों ने ड्राइवर के पैर में मारी गोली।
पाकुड़ का माल गोदाम रोड गड्ढे में हुआ तब्दील, लाने जाने वालों की बड़ी परेशानी, हर दिन हादसे की बनी रहती है आशंका। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के प्रतापपुर गांव के लोग 4 दिन बाद रगड़ो नदी का जल स्तर कम होने के बाद गांव से निकले बाहर। लगातार हो रही बारिश के कारण गांव बन गया था टापू। सिमडेगा में बारिश के कारण गरीबों की मुश्किलें बढ़ी। बेरू पंचायत के खेरवार में लगातार हुई बारिश की वजह से घर की कच्ची दीवार गिरी। पाकुड़ में भारी मात्रा में तबाही का सामान जब्त, कार से 6000 पीस जिलेटिन बरामद, नक्सलियों को सप्लाई की आशंका। रांची से 3 पीएलएफआई उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नामकुम से 2 और पंडरा इलाके से 1 उग्रवादी को भी पुलिस ने पकड़ा। उग्रवादियों के निशाने पर थे जमीन कारोबारी। उग्रवादियों के पास से 2 पिस्टल और 29 जिंदा कारतूस बरामद। बोकारो के कैंप 2 स्थित जिला कोविड सेंटर से एक कैदी फरार। एएनएम सेंटर की छत से होकर भागा कैदी। गुमला में पुलिस टीम को निशाना बनाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पालकोट थाना क्षेत्र के रास्ते में लगाए गए 7 केन बम बरामद। 5 से 15 फीट की दूरी पर सीरीज में लगाए गए थे बम। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक सड़क हादसे में 3 प्रवासी मजदूर की मौत। तीनों मृतक पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर के रहने वाले थे। गिरिडीह में मुहर्रम के दौरान नियमों की अनदेखी, जुलूस में निकली भारी भीड़। पलामू के मेदिनी नगर में जलापूर्ति योजना में कोयल नदी में बना जैकवेल पूरी तरह खराब। जैकवेल की मरम्मती की मांग। जमशेदपुर में कर्मा का धूमधाम से विसर्जन, कर्म देश से कोरोना हटाने की भी की गई प्रार्थना। खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर किया जानलेवा हमला। छोटा भाई गंभीर रूप से घायल। सरायकेला में चांडिल फॉरेस्ट रेंज के आसन बनी पंचायत के कई गांव में हाथियों का उत्पात, कई घरों को तोड़ा। पलामू में 2 अलग अलग जगहों पर आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कर्मा पूजा के विसर्जन के दौरान नहाने के दौरान हुआ हादसा। धान की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। यहां करीब 12 हाथी रामगढ़ के जंगल में डेरा डाले हुए हैं। पीड़ितों ने मुआवजा देने की मांग। रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग का केंद्रीय शिक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस ने दोबारा उद्घाटन पर उठाए सवाल। पलामू में प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था लचर। पाटन प्रखंड के नवाजपुर पीएचसी में 10 सालों से एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं। रोहतास में 72 नए पीडीएस दुकानदारों को जारी की गई अनुज्ञप्ति। डेहरी ऑनसोन में अनुमंडल कार्यालय में शिविर लगाकर लाइसेंस जारी। कटिहार के बलरामपुर में माले विधायक महबूब आलम ने मुहर्रम के मौके पर भांजी लाठियां। सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया त्योहार। सिमडेगा में कुलेबिरा थाना के टकबा कुंबा टोली में खेत में मिला एक व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस। रांची के अरगोड़ा में नाले में गिरी बेकाबू कार, हादसे में ड्राइवर घायल। गुमला के रायडीह थाना के नवागढ़ पतरा टोली में 2 सगे भाइयों की हत्या, जांच के लिए डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन। गोड्डा के पड़ैयाहाट में बहू ने की सास को जलाकर मारने की कोशिश, गंभीर रूप से झुलसी महिला का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। चतरा की टंडवा थाना पुलिस ने जेपीसी नक्सली विनय चौबे को किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल और कारतूस भी जब्त। गोड्डा में खाद की किल्लत से किसान परेशान, ग्रामीण इलाकों में जारी है कालाबाजारी। प्रशासन पर खानापूर्ति के लिए छापेमारी का लगा आरोप। झारखंड में 5 सितंबर से बंद होंगे ई स्टाम्प, निबंधन विभाग अब करेगा ऑनलाइन बिक्री। देवघर में जिला परिषद डाक बंगला से चला रहा सारठ अनुमंडल पुलिस कार्यालय, जिला परिषद को नहीं दिया जा रहा किराया। बोकारो के चंदन कियारी में इंजीनियरिंग कॉलेज को रद्द कर विधि कॉलेज की अनुशंसा पर सियासत। बीजेपी विधायक का सरकार पर जनभावना से खिलवाड़ का आरोप। कोरोना संक्रमण के दौर में कोल्हान के आदिवासी समाज ने सादगी से मनाया कर्मा पर्व। पूजा के बाद मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य। कोरोना के साए में मनाया जा रहा मुहर्रम का त्योहार, रांची में मुहर्रम का जुलूस नहीं। लोहरदगा के कोड़ू प्रखंड में जल जमाव से परेशानी, गली मोहल्लों से निकलना हुआ मुश्किल। बोकारो में कोरोना को लेकर लापरवाही, रैपिड टेस्ट किट और एंटीजन किट को जलाने की तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में कैद।